नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद बैंकर्स में। साथियों, ये एक गाइडेंस वीडियो है कि आप जैसा कि आपके एग्जाम एसबीआई क्लर्क मेंस 10 और 12 को होने वाला है। तो कुछ साथी ऐसे होंगे जिनका एग्जाम 10 तारीख को होगा, जिनका और कुछ ऐसे होंगे जिनका 12 को होगा। तो ये एक गाइडेंस वीडियो मैंने सोचा मैं बनाऊं, लास्ट मोमेंट में आके आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप सबने बहुत अच्छी तैयारी की है, इसीलिए आपका पीटी निकला है और आगे आपका मेंस भी निकले। बस कुछ गलतियां ऐसी है जो आप ना करें तो आपका मेंस आराम से क्रैक हो सकता है। और इसमें मेंस के बाद मेरिट बनने डायरेक्ट आपके हाथ में जॉब रहेगी। तो आते हैं हम अपने इस पे कि आपको क्या करना है। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा मैं इसमें। तो सबसे पहला जो है, मेंस की तैयारी या किसी भी तैयारी का मूल मंत्र जो है, अगर अब आपके पास में 7 दिन बचे हैं या 10 दिन बचे हैं, डिपेंड करता है आपका एग्जाम किस डेट में हो रहा है, तो उसमें आपको बस एक ही चीज पर फोकस करना है। सेट प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा करें। वो सेट आपको मेंस का मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पीटी की भी सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि नंबर आपके लास्ट मिनट में मैथ रीजनिंग और इंग्लिश में ही बढ़ने वाले हैं। मेंस के सेट में बहुत सारे मार्केट वैसे सेट होंगे जो जिसमें करंट अफेयर्स अपडेट नहीं होगा या आपके उसमें नंबर अच्छे नहीं आएंगे, तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसीलिए मेरी सलाह ये है कि अगर आपको अच्छा मेंस का सेट मिल रहा है तो आप प्रैक्टिस करें, नहीं तो आप पीटी के सेट पे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सेट प्रैक्टिस आप मैक्सिमम करिए और बी कॉन्फिडेंट रहिए। बी कॉन्फिडेंट मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि कई बार हम ऐसा देखते हैं कि अगर हम सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो नंबर अगर हमारे कम आते हैं तो हम वहां पे थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे यहाँ नंबर कम आए हैं, एग्जाम में क्या हो रहा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता है कि वो सेट थोड़ा टफ हो और उसमें सभी के नंबर कम आए हैं। इसीलिए आप सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करें और कॉन्फिडेंट रहे। अगर आपके कम क्वेश्चन बने हैं तो आप ये सोच के रहे कि मेरे कम बने हैं तो बाकी भी कोई दूसरा भी अगर इसमें बनाएगा तो वो भी कहीं ना कहीं कम ही बनाएगा, क्योंकि आपने पीटी निकाला है। इसीलिए आप ऑब्वियस है कि आपकी तैयारी अब एक लेवल पे पहुंच चुकी है। आते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ कि पीटी मेंस और इंटरव्यू भी दिए हैं। तो फाइनली लास्ट सेशन मेरा पीएनबी में हुआ। तो जैसा कि मैं जब तैयारी कर रहा था तो उस टाइम में स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी। जब पीटी निकल जाता था और मेंस का एग्जाम आता था तो मैं ज्यादा से ज्यादा नए टाइप के क्वेश्चन सर्च करता था। ये पीटी में मतलब पैटर्न चेंज हो रहा है तो कुछ अच्छे टाइप के पजल मिल जाए बनाने के लिए, मैथ में थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिल जाए बनाने के लिए जो कि एग्जाम में मदद करेंगे। लेकिन साथियों, यकीन मानिए इस सब से आपका कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे आपका टाइम खराब होगा। आप जो बना रहे हैं वही बनाइए और जिसमें आप बेहतर हैं वही आप करिए। ज्यादा हार्ड पजल ढूंढने से या ज्यादा हार्ड टाइप के क्वेश्चन करने से आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, क्योंकि आप वो उतना जल्दी नहीं बना पाएंगे जितनी जल्दी उसको बनाना चाहिए। और आपके एग्जाम में भी अगर वो आते हैं तो यकीन मानिए बाकी से भी वो प्रॉब्लम ही होगी और बाकी भी नहीं बना पाएंगे उसको, या बनाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा। जितना समय आपको लगेगा उतना ही समय उन्हें भी लगेगा। तो इसीलिए जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन का, अब मेरा ये मानना है कि आप उन्हीं पे प्रैक्टिस करें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। नए और हार्ड क्वेश्चन की तरफ ना भागे कि थोड़े ज्यादा हार्ड क्वेश्चन मिल जाए तो हम अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमारा थर्ड पार्ट, तीसरा नंबर पॉइंट है हमारा कि प्रैक्टिस योर स्ट्रॉन्ग पार्ट मोर स्ट्रॉन्ग। ये पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखा है, ये इसका एग्जैक्टली मतलब ये है कि हम तैयारी में जब रहते हैं, हर स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट हैं आप सबका कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट होगा जो स्ट्रांग होगा और कोई पार्ट ऐसा होगा जो वीक होगा। तो अब हम क्या करते हैं, जब हमारा एग्जाम की टाइम टाइम आ जाती है, हमारे सिर पे एग्जाम है 1 हफ्ते में 10 दिन में हमारे एग्जाम में, तो हम अपने वीक पार्ट को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, इस बात को आप समझ लें, अगर आपका कोई पार्ट वीक है तो वो अगर अभी तक स्ट्रांग नहीं बना है तो हम 1 हफ्ते में उसे स्ट्रांग नहीं बना सकते। ये सच्चाई हमें एक्सेप्ट करनी होगी।
इसलिए बेहतर होगा कि हम अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि अगर मेरे किसी भी स्टूडेंट का, सपोज दैट अगर किसी का रीजनिंग बहुत अच्छा है, वो अगर 40 में 35 या 40 में 40 ला रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो रीजनिंग में 40 में 40 लाए, वो अपना रीजनिंग को एकदम मजबूत रखे। और मैथ अगर उनका कमजोर है, तो ये मैथ मजबूत करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि रीजनिंग में उनके 30 नंबर ही है या 30 क्वेश्चन ही बने। तो ऐसा करने से ये जो 10 नंबर जो उन्हें इजीली मिल सकते थे, वो 10 नंबर वहाँ मैथ्स के चक्कर में उनके नहीं आए हैं। और इसके बदले में मैथ्स कितने बनेंगे, 3 से 4 मैथ ज्यादा बनेंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो साथियों, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको ओवरऑल एक कट ऑफ पार करना रहता है और सब्जेक्ट का मिनिमम कट ऑफ पार करना रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप वीक पार्ट में अब ज्यादा दिमाग ना लगाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो आपका वीक है वो 1 हफ्ते 10 दिन में सही नहीं होगा। ऐसे फिर अपने अगले पॉइंट की तरफ, कहीं पे नंबर बढ़ सकता है तो वो मेरा ये मानना है कि बस वो करंट अफेयर्स है, बस। क्योंकि मैथ रीडिंग हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उस नंबर बढ़े या नहीं बढ़े हमें पता नहीं चलेगा। और करंट अफेयर्स ऐसा हथियार है हमारा एग्जाम में, ये इजीली हमें नंबर दिला सकता है बिना कुछ किसी मेहनत के। इस पे ना हमें टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होगी, ना हमें और किसी चीज की जरूरत है। बस हमें आता है तो बनाएंगे, नहीं आता है तो हमारी गलत होगी, और निगेटिव यहाँ लेना नहीं है बैंक। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स डेली करंट अफेयर्स पे दें। और करंट अफेयर्स कहाँ तक पूछेगा, तो अगर ये मेरी माने तो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स आप करके ही जाए। और 10 अप्रैल तक, या एटलीस्ट 7 या 5 अप्रैल तक, 5 अप्रैल तक मेरा मानना है कि आप 5 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, इससे आगे आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। हालांकि अप्रैल का ही आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, और आया तो 1 या 2 क्वेश्चन आएगा अप्रैल से, उससे ज्यादा क्वेश्चन आपका आने वाला नहीं है। कुछ अगर ऐसा कुछ इवेंट हो जाता है, कुछ ऐसी चीज हो जाती है फाइनेंस सेक्टर में या करंट अफेयर्स में, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वरना अप्रैल से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर आप अप्रैल का कुछ करंट अफेयर्स नहीं कवर करना चाहते तो एटलीस्ट आप इसमें जो अप्रैल की 10 अप्रैल तक या 9 अप्रैल तक जो मेन मेन कुछ बातें हुई है, उन्हें आप एक बार एक नज़र में कहीं से चेक कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स पे टाइम दीजिए। करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक भी आपको पढ़ना है। सॉरी, बाद आपको, और यहाँ बैंकिंग में आपको बैंकिंग अवेयरनेस पे भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। तो हमारा अगला पॉइंट है कि प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर कंप्यूटर क्वेश्चन। तो साथियों, हमें पता है यहाँ पे कि हमारे एग्जाम में कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं। और कंप्यूटर का जो मैंने ट्रेंड देखा है अभी रिसेंट बैंक के एग्जाम में, कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अगर सही से तैयार कर लिए हैं तो आपके इससे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डेली प्रैक्टिस बेसिस पे क्वेश्चन है, आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां से आपको इजीली मिल जाएंगे क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू आप लगाए कंप्यूटर के, मेरे ख्याल से इतने में आपका कंप्यूटर में ठीक ठाक नंबर आ जाएगा। यहाँ आपका रीजनिंग और कंप्यूटर एक ही सेशन है। और इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, डोंट डू ग्रामर क्वेश्चन, ओनली प्रैक्टिस इंग्लिश पीवाईक्यू विद एनालिसिस। अब साथियों, ये पॉइंट पे कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि ये ग्रामर पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं, जबकि इंग्लिश में तो ज्यादा से ज्यादा ग्रामर ही पढ़ना है, तभी हमारे नंबर अच्छे होंगे। तो मैंने अपनी तैयारी के दौरान जो देखा है, ग्रामर पढ़ने से आपकी धीरे धीरे इंग्लिश और कमजोर होती है। आप हर सेंटेंस में एरर ढूंढने की कोशिश करते हैं। उससे अच्छा है कि आप इंग्लिश के पीवाईक्यू बनाएं, उन्हें एनालिसिस करें। आपके अपने आप ग्रामर भी अच्छी हो जाएगी, और आपके क्लोज टेस्ट पैसेज पढ़ने की स्पीड, ये इसमें आपके सारे कुछ अच्छे हो जाएंगे। तो एटलीस्ट 2 सेट अगर आप बना सके रोज अभी से, क्योंकि एग्जाम में आप टाइम कम है, तो एटलीस्ट 2 इंग्लिश के सेट इंडिविजुअली टाइम बार सेट करके आप इसे बनाए, और उसे पीवाईक्यू के साथ इसके एनालिसिस जरूर करें साथी। सेट बनाया, हमने नंबर देखा कितने नंबर आए, हमने रख दिया, इससे आपका कोई फायदा नहीं होगा। कहाँ हमारी गलती हुई है, कौन सा क्वेश्चन हमसे नहीं बना है, ये जब तक हम एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक हमारे मार्क्स बूस्ट नहीं होंगे। और मेरा चौथा पॉइंट है, जो सॉरी चौथा नहीं, मेरा मतलब आखिरी पॉइंट है, कीप काम एंड डू इजी क्वेश्चन फर्स्ट एंड रीड ऑल क्वेश्चन क्विकली। ये किसी भी एग्जाम का ये मूल मंत्र है।
कि आप जब एग्जामिनेशन सेंटर में हैं, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, तो वहां पे क्वेश्चन कैसा भी आए, आप अपने आप को शांत रखें। आप ये सोच के रखें कि आपने पीटी निकाला है, आप यहाँ मेंस देने आए, तो आपकी तैयारी दूसरों से कई गुना बेहतर है। और अगर क्वेश्चन टफ है तो सबके लिए टफ होगा, क्वेश्चन इजी है तो सबके लिए इजी है। आप इसकी चिंता ना करें कट ऑफ क्या जाएगा, क्या नंबर आने वाले हैं, किसके क्या, इस सब पे आप दिमाग ना लगा के शांति से एग्जाम दें। जो भी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, इजी जो आपको आते हैं, वो नहीं कि जो इजी है, इजी क्वेश्चन है या नहीं उससे मतलब नहीं, जो आपको आते हैं वो इजी है, जो आपको नहीं आते वो टफ है। तो पहले जो आपको क्वेश्चन आते हैं आप उन्हें बनाएं। और उससे भी पहले एक बार, क्योंकि यहाँ पे सेशन टाइमिंग है तो आपके आगे में क्वेश्चन और टाइमिंग दोनों रहेगी, तो मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, आप सारे क्वेश्चन को एट ए ग्लांस में देख लिए, एक बार रिव्यू कर ले, ये सारे क्वेश्चन को मैं मुझे एक बार देख लेना है। तब आपको पता चलेगा इसमें कौन से क्वेश्चन मुझे आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। और जो आते हैं उन्हें पहले बनाए, फिर नेक्स्ट टाइम में जो नहीं आते उन पे आप फोकस करें, जो टफ क्वेश्चन लगे उस पे आप फोकस करें। इससे आपका मार्क्स बहुत अच्छा बूस्ट होगा और आप कट ऑफ इजीली क्लियर कर पाएंगे। ठीक है साथियों, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। ये कुछ बातें मुझे ऐसी लगी कि लास्ट मोमेंट में आप लोगों को बताना चाहिए, तो मैंने बताया है। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करें। और इस पे कुछ करंट अफेयर की वीडियो है, मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, जैसा कि आप आवाज से आपको लग रहा होगा, लेकिन इसमें जो करंट अफेयर की वीडियो कुछ है वो मैं करंट अफेयर की वीडियो कंटिन्यू डालूंगा, तो आप यहाँ से करंट अफेयर आराम से रबर कर सकते हैं। थैंक यू।